नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 30 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 34 जगहों पर हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के बाहर त्रिशूल दिखाकर चुनावी बिगुल फूका। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव गूंजा। 1 घंटे के रोड शो के बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। पीएम ने गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का भव्य षोडशोपचार विधि से पूजन किया। 30 मिनट तक पूजन के बाद त्रिशूल उठाकर पीएम ने हर हर महादेव का जय घोष किया। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर 2024 में जीत का आशीर्वाद मांगा। बाबा के गर्भगृह में आरती संकल्प के साथ पीएम ने तीसरी बार सरकार बनाने की कामना की। महंत ने उन्हें श्रृंगार मुकुट भेंट कर विजयी भव का आशीष दिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कार्यक्रम होता था और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को भी कोई चुनाव के चश्मे से ना देखे। ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश का तेज गति से दौड़ा रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लखनऊ हाईवे अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहले जो गरीब बैंक नहीं जाते थे, हमने जनधन योजना के माध्यम से उन गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। हम क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर आगे बढ़े। हमने इस देश के गरीबों को इस देश के विशिष्ट वर्ग के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। यही चीज आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी में भी देख सकते हैं। पहले इंटरनेट तक सिर्फ अमीरों की पहुंच रहती थी। किसी गरीब के पास इंटरनेट हो, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्य को ही ये परिणाम है कि आज अमीर और गरीब सबके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। माना जाता था कि एयरपोर्ट या हवाई यात्रा ये सब उच्च वर्ग के लिए ही है, आम आदमी तो इसमें चल ही नहीं सकता। हवाई यात्रा गरीब और अमीर के बीच एक खाई के रूप में काम करती थी। हमने उस खाई को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के माध्यम से पाट दिया। पहले जो गरीब बैंक नहीं जाते थे, हमारी सरकार ने जनधन योजना के माध्यम से उन गरीबों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया और क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमने इस देश के गरीबों को इस देश के एलिट क्लास के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं समझता हूं कि एक मेजर अचीवमेंट है हमारी गवर्नमेंट का। साथियों, ठीक यही चीज आप इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी देख सकते हैं। पहले इंटरनेट तक सिर्फ अमीरों की पहुंच रहती थी। किसी गरीब के पास इंटरनेट कनेक्शन हो, यह तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ही यह परिणाम है कि आज अमीर और गरीब सबके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज से 10 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी? जिस आजमगढ़ को पिछली सरकार के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज प्रधानमंत्री उसी आजमगढ़ में आकर पैसे की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने पीएम आजमगढ़ आए हैं। और आजमगढ़ हम सब जानते हैं, आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी? जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर
न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए, बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उधर राहुल गांधी के समर्थन में लगे बदला देंगे खून भैया बिना अमेठी सिंह नारे वाले पोस्टर अमेठी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समय यूथ कांग्रेस की ओर से लगाई गई ये पोस्टर चुनावी माहौल में सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि नारे में इस्तेमाल किए गए शब्द बदला और खून पर लोग अपने तरीके से राय दे रहे हैं। फिलहाल यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसी भावना को नारे के रूप में लिखा गया है। अब अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी ने एक दिन की हड़ताल की है। समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी गांधी प्रतिमा के पास एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें, ये भूख हड़ताल केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चल रही है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने लोगों से अपील की कि लोग सत्ता बदलने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हों। भूख हड़ताल का कार्यक्रम गांधी भवन में सभागार के पास बनी गांधी प्रतिमा के सामने चल रहा है। भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम बरसी भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में महंगाई चरम पर है, लोग बेरोजगार हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही देश में बदलाव ला सकती है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बेतहाशा महंगाई खिलाफ, बेरोजगारी खिलाफ, भ्रष्टाचार खिलाफ और लगातार सरकारी संस्थानों के में हो रहे निजीकरण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में दिए गए आरक्षण को खत्म करने की साजिश के खिलाफ पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पे लगातार भूख हड़ताल का कार्यक्रम जारी है। क्या लगता है कि जो आपकी जो मांगे हैं, लगता है कि चुनाव में काम आएंगी क्या? क्या आपको लगता है महंगाई नहीं है? आम आदमी इसमें मरने की कगार पे खड़ा है। मजदूर 2 टाइम की रोटी नहीं ला पा रहा अपने बच्चों के लिए। व्यापार ठप है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई उद्योग नहीं, कोई अर्थनीति नहीं। व्यापार कारखाने रोज बंद हो रहे हैं। मजदूर किसी से जी रहा है। क्या अपील करेंगे कि जो जनता है वो उसका जवाब दे बीजेपी को? देश और प्रदेश की जनता उस दिन का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन चुनाव आए और वो अपना मत पूरे ताकत से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दर्ज करा के इस सरकार को हटाए। उधर अयोध्या के रामकोट क्षेत्र में स्थित मंदिरों की कई पौराणिक मान्यता है। अयोध्या रामकोट में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, राम जन्मभूमि है। आज टीएनपी न्यूज जमीन स्तर पर अयोध्या के विभिन्न मंदिरों की पौराणिक मान्यताओं की सच्चाई जानने के लिए पहुंचा है। बताया जाता है कि 500 साल पहले अयोध्या के राजा रहे दर्शन सिंह द्वारा राजद्वारा यानी राजों का द्वार मंदिर का निर्माण कराया गया था। फिलहाल ये मंदिर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने ही मौजूद है और अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर भी है। मंदिर के पुजारी से जब खास बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इसका अवलोकन रामचरितमानस और हनुमान चालीसा में भी है। और क्या कुछ कहा मंदिर के पुजारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कहानी इसकी क्या है और आखिर इस मंदिर को किसने बनाया था, जानकारी करेंगे। मंदिर के अंदर चलते हैं। माना जाता है कि 500 वर्षों पूर्व अयोध्या के वर्तमान राजा दर्शन सिंह द्वारा इसको बनाया गया था। इस मंदिर को लेकर तमाम अफवाहें भी सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ पर। ये मंदिर परिसर में लोग हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और मैं ये दिखाऊंगा सबसे पहले अयोध्या का ये जो मंदिर है सबसे ऊंचा मंदिर है जो कि हनुमानगढ़ी के सामने ही बना हुआ है। फिलहाल इस मंदिर का इतिहास एक बोर्ड पर दर्शाया गया है। अयोध्या धाम के मध्य में स्थित इस मंदिर का निर्माण लगभग 500 वर्षों पूर्व अयोध्या नरेश महाराज श्री दर्शन सिंह द्वारा कराया गया था। ये मंदिर भगवान श्री राम के राज दरबार के रूप में भी जाना जाता है।
मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान के साथ भगवान शंकर, विष्णु, कृष्ण तथा गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है। तमाम जो हिंदू ग्रंथ हैं उनमें भी जो है इस मंदिर का कहीं ना कहीं चर्चा होती है। और हम बातचीत करेंगे जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे कि आखिर इस मंदिर का जो इतिहास है वो क्या रहा है, और बातचीत करेंगे मंदिर के जो वर्तमान पुजारी हैं हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। पंडित नंदकिशोर पाठक। पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है? ये मंदिर अयोध्या के राजद्वार के रूप में जाना जाता है, भगवान राम के राज दरबार के रूप में। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता इस मंदिर में विद्यमान हैं। यह मंदिर आज से 500 वर्ष पूर्व अयोध्या नरेश महाराजा दर्शन सिंह द्वारा बनवाया गया था। राजद्वार का अर्थ होता राजा का द्वार। कभी त्रेता युग में भगवान राम के महल का ये मुख्य द्वार था। इसी स्थान पर अयोध्या नरेश ने एक मंदिर भगवान राम के राजद्वार के रूप में बनवाया। द्वार पर ही हनुमान जी बैठे थे एक किले के ऊपर, जिसे आज वर्तमान में हनुमानगढ़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजद्वार और हनुमानगढ़ी के मध्य से होकर आप अंदर जाते हैं तो 100 मीटर की ही दूरी पर दशरथ महल, यानी महल के जिस हिस्से में राजा दशरथ बैठते थे वह स्थान आज वर्तमान में दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। दशरथ महल के ही बाएं साइड में 50 मीटर की दूरी पर कनक भवन मंदिर है, जिसे माँ कैकेयी ने सीता जी को रहने के लिए दिया था। वहाँ भगवान राम और सीता के दर्शन होंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के ओरछा नरेश ने एक मंदिर कनक भवन मंदिर के रूप में उस मंदिर का निर्माण करवाया। दशरथ महल के दाहिने साइड में थोड़ा सा पीछे जाने पर आपको भगवान श्री राम की राम जन्मभूमि है। कभी त्रेता युग में वो कौशल्या भवन हुआ करता था, बाद में वह मंदिर के रूप में भगवान राम के जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, जिसे 1527 में बाबर ने तोड़ कर मस्जिद बनवा दिया था। 500 साल विवादों के बाद पुनः भगवान राम का मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। महाराज जी, इस मंदिर में मुख्य रूप से कौन कौन से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं? हालांकि इतिहास हमने जो इस मंदिर का अपने बोर्ड पे लगा रखा है उसको पढ़ा है, दर्शकों ने भी देखा है उसको, तो आपके मुंह से हम जानना चाहेंगे कौन कौन से देवी देवता यहाँ पर रहते हैं? ये मंदिर भगवान राम के राज दरबार के रूप में जाना जाता है। भगवान राम के दरबार में सभी देवता विद्यमान थे। आप देखेंगे राम, लक्ष्मण, सीता, नीचे भी राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, इधर शंकर भगवान बैठे हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इस तरफ सूर्य भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है। ये भगवान राम के दरबार में लगभग सभी देवताओं का प्रतिमा विद्यमान है। दरबार के रूप में जाना जाता है ये मंदिर। महाराज जी, इस मंदिर परिसर जो, क्योंकि अयोध्या अपने आप में एक इतिहास है, तो अयोध्या के तमाम जो मंदिर वो अपने आप में इतिहास है, तो इस मंदिर का मुख्य इतिहास, जैसे तमाम मंदिरों के तमाम चमत्कार सामने आते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी इस मंदिर में है? देखिए, रामचरितमानस के बालकांड में ही लिखा हुआ है, जब भगवान राम अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं, चैत्र रामनवमी के दिन में 12 बजे भगवान राम का जन्म होता है, तो उनके रूप का वर्णन करने के लिए सभी देवी देवता स्वर्ग से, भगवान शंकर स्वर्ग से सभी देवी देवताओं के साथ अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने राजद्वार पर पहुंचते हैं। यह स्पष्ट लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? तो यह भगवान राम के दरबार के रूप में जाना जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि रामनवमी के दिन भगवान शंकर किसी न किसी रूप में इस मंदिर पर भगवान राम का दर्शन करने दिन में 12 बजे अवश्य आते हैं। और इसका अगर आपको अनुभव करना हो तो आप रामनवमी के दिन में 12 बजे अपने चैनल के साथ इस मंदिर पर उपस्थित रहिए, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं देख सकते हैं। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।